इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। बताना ये है कि कोई भी रेक्टेंगल है तो उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उसके पहले अगर हमको ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर पता हो तो उसके हिसाब से ये होता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जैसे ए बी का अपोजिट साइड हमारा हो जाएगा सी डी और ए डी की अपोजिट साइड हो जाएगी बी सी। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ इक्वल मेजरमेंट की होती हैं और इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये होता है रेक्टेंगल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि रेक्टेंगल में होता क्या है। ठीक है, अब हमको जो है इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर जो है ये ए बी के इक्वल में हमारा सी डी है तो ए बी के पैरेलल सी डी माना जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो रेक्टेंगल के डेफिनेशन के हिसाब से ए डी पैरेलल बी सी भी माना जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक टाइप का होता है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से पैरेललोग्राम ये बोला जाता है कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, साथ ही साथ से पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि एंगल डी यहां पे हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री का है। तो एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम अपने से मान लिए क्योंकि डेफिनेशन में बताया जाता है ये कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर आपने लाइन से एंगल्स पढ़ा होगा तो वहां पे ये होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, उनको कोई भी एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इनका जो मेजरमेंट हम लेते हैं ना, इन दोनों के एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब कि 180 होता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये ए बी सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी सी डी के पैरेलल हो गया और एंड ये जो ए डी है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो हमारा होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनके, उनका जो एडिशन होता है सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, अभी हमने देखिए एंगल डी को 90 मान लिया है, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री जो होगा वो आएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री। तो सॉल्व करने पे आएगा 90 डिग्री। मतलब कि एंगल डी अगर 90 आ गया है तो यहां पे सॉल्व करने पे हमको एंगल ए भी 90 मिल गया है। अब जो है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर देखा जाए यहां पे तो एंगल जो ए है उसका अपोजिट है एंगल सी, और एंगल जो है डी है इसका अपोजिट है हमारा एंगल बी। अगर एंगल ए हमारा 90 डिग्री है तो हम यहां कह सकते हैं कि एंगल सी भी होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। अगर एंगल डी हमारा 90 डिग्री का है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी है वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए कि एंगल सी 90 डिग्री, बी 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री और डी हमने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया था। तो यहाँ पे जब चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के सारे जो एंगल होते हैं, चार के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन था वो प्रूफ हुआ। तो यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू।